नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के विभिन्न राज्यों में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थानीय 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौजूद हैं, जहां वे देश को 35 पीएसए की सौगात देने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और आपको ये बताते चलें कि पीएम केयर्स के तहत सभी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार के वैशाली में भी एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज होता हुआ नजर आएगा। 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें वैशाली का भी स्थान है। वैशाली में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जन जन तक ये ऑक्सीजन प्लांट कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जिसके जरिए लोगों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। उस दिशा में ये 35 पीएसए प्लांट। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मेरा सादर निवेदन कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। श्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो देखिए, 35 पीएसए प्लांट जिसका उद्घाटन अब से कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, और राष्ट्र की सेवा में जन जन तक इसका उपयोग हासिल हो सके, इसकी सुविधा हासिल हो सके, इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम। छपरा में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाड़ी के पास की है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए ट्रक ने कैसे बाइक सवार को कुचल दिया और घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो जाती है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर बवाल काटा और जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोगों के डर से आरोपी ड्राइवर पानी में छिप गए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मॉब लिंचिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। लोगों ने पुलिस को भी यहां से खदेड़ दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और देखिए किस कदर रफ्तार इस ट्रक की रही होगी। बेतहाशा मौत बनकर इस ट्रक ने जब सड़क पर दौड़ लगाई, राहगीर 2 इसके चपेट में आए हैं। बाइक सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों की तरफ से देखिए यहां पर आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ, विलाप करती मां। दूसरी तस्वीर, टायर जलाकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, और बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो डर की वजह से, मॉब लिंचिंग की आशंका की वजह से पानी में जाकर छिप गए। और पुलिस टीम जो यहां पर स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पहुंची हुई थी, उस टीम को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। लोगों ने यहां से पुलिस टीम को खदेड़ दिया है। टीवी स्क्रीन पर जो ट्रक आपको नजर आ रही है, इस ट्रक की रफ्तार की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है और आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुंगेर में बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल का अनोखा अंदाज लोगों के बीच इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने अनोखे अंदाज में आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने ये अंदाज उनका जो ये अंदाज था वो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आप भी जरा देखिए किस निराले अंदाज में ये नजर आए। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर। अशोक चौधरी जी बोले ना कि नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, नाम नहीं बोलेंगे। और सियासत के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए एक तरफ नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, जात पात खत्म करना चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, और वहीं पर दूसरा कोई सत्ता के लिए ललायत है कि किसी तरह बिहार का सत्ता जैसे रसगुल्ला मिलता है उसी तरह मिल जाए। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का कल मतदान होना है, और इसे लेकर प्रचार शाम थम चुका है। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होने हैं, और प्रचार का जो शोर था वो कल शाम को ही थम चुका है।
जिसे लेकर राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी हैं और तीसरे चरण में 10,529 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 8,000 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती है। 27,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि लोग बिना डर के बेहिचक अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल होना है और कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तीसरे चरण का मतदान होगा। आपको बताऊं कि पिछले दिनों तीसरे चरण के लिए जो प्रचार है वो खत्म हुआ और प्रचार खत्म होने के बाद से ही अब सारी तैयारियां जो हैं वो तीसरे चरण के लिए शुरू है और आज के दिन तमाम जो लोग हैं उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जा कर के लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन कोई प्रचार जो है उस ढंग से नहीं कर सकते। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान जो कल होना है वो नवरात्र में होना है और नवरात्र को देखते हुए जो सख्ती है, सुरक्षा है वो पुख्ता रखी गई है, उसका ध्यान रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें कि पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो 35 जिलों के 50 प्रखंडों में कल होना है और इसमें कुल मिलाकर के कहें कि 6,640 मतदान भवन बनाए गए हैं और 10,529 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इसे लेकर के जो जिला मुख्यालय पुलिस मुख्यालय है उसने निर्देश जारी किया है कि लगभग 8,000 पुलिस पदाधिकारी और 27,000 से अधिक जो है वो जिला पुलिस बल, होमगार्ड और विशेष सशस्त्र पुलिस जो है वो सैप के जवान वो मौजूद रहेंगे। तो जिस ढंग से देखा गया है कि पिछले 2 चरणों के मतदान में अगर कहें तो कहीं कहीं पे थोड़ी घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। इस बार कोशिश इस बार तीसरे चरण में भी रखा गया है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो और मतदान सफलतापूर्वक खत्म हो। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा के बाजितपुर के लोगों को बागमती नदी के कटाव से निदान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जो भी मदद ग्रामीणों को चाहिए होगी उनकी सरकार की तरफ से वो मुहैया कराई जाएगी। संजय झा ने कहा कि प्रकृति के कहर को कम करने की सारी कोशिशें तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएंगी। वहाँ काम करवाने के लिए क्या उनके घर के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, मैं एक जगह और वहाँ करवाया था, यहाँ भी देख के करवाया था, मैं इमीडिएटली दिखवाता हूँ और इसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट कराएंगे। परिवार नियोजन के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मुंगेर सदर अस्पताल इसे लेकर बेहद उदासीन बना हुआ है। यहां फैमिली प्लानिंग के तहत ऑपरेशन कराने पहुंची 6 महिलाएं सुबह से शाम तक भूखे प्यासे बैठी रहीं, लेकिन शाम 5 बजे उन्हें ये कह दिया गया कि अब उनका ऑपरेशन शुक्रवार को किया जाएगा, जिसके बाद वहां महिलाएं आक्रोशित हो उठी। महिलाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण कुमार शर्मा ने। जनसंख्या को नियंत्रण करने को लेकर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन बेहद आवश्यक है। इसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सचेत है और इसको लेकर कई योजनाएं भी चलाई है, लेकिन शायद मुंगेर का सदर अस्पताल इन सबों से कहीं बेखबर है। इन योजनाओं का लाभ शायद वो लोगों तक नहीं पहुंचाने चाहती है। आलम यह है कि जो भी पेशेंट हैं, जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी महिलाएं आई हैं, उसको सुबह से बैठा के यहाँ पे रखा गया है। ये कहा गया है कि शाम को होगा, लेकिन जब शाम हुआ सब महिलाएं भूखी प्यासी हैं। ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। क्या बोला गया? अब आए तो क्या बजे सुबह आए? सुबह 8 बजे से आए हैं, शाम हो गई, अब ना होगा ऑपरेशन। सुबह से भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम लोग। अभी शुक्र के दिन होगा ऑपरेशन। अभी देखिए 2 दिन का बच्चा है, लेकर के आए हैं और उसमें भी सुबह से बोलते रहे कि अब ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन होगा। और मैडम खुद बोली थी कि 2 बजते ऑपरेशन हो जाएगा। कौन मैडम? निर्मला मैडम। और उसके बाद फिर बोलते हैं क्या कि नहीं होंगे। आप बताइए 2 दिन का बच्चा कितना भूखी रहेगी? उठती है तो चक्कर आता है, कैसे जाएगी घर? हाँ, अब बताइए, बोल रहे हैं क्या सुई लग गया था सर? हाँ, टीटी का सुई लगा है, एंटीबायोटिक लगा है, इंट्रागेट लगा है, सभी सुई लग चुका है। मुंगेर सदर अस्पताल जो प्रबंधक है वो कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी उदासीन है। यही वजह है कि इन 6 महिलाओं का आज ऑपरेशन नहीं हो सका। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
तो फैमिली प्लानिंग को लेकर मुंगेर सदर अस्पताल के उदासीन रवैये पर डीएस का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ है कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वो जो निर्मला कुमारी गुप्ता जिनको करना था वो 2 ऑपरेशन में बहुत बिजी हो गई सिजेरियन में। उसके बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अब हम बहुत थक गए, अब हमसे संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी से कराना मुश्किल है और कोई सर्जन यहाँ है नहीं। भागलपुर में ज्योति बिहार के समीप माइनिंग ऑफिसर महेश सिंह के वाहन जांच करने के दौरान स्थानीय लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी है। देखिए, मारपीट की घटना में माइनिंग ऑफिसर के अलावा उनके वाहन चालक को भी गंभीर चोटें आ गई। दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ट्रैक्टर से खनिज पदार्थ की ढुलाई की जा रही थी। ओवरलोडेड वाहन को रोके जाने पर लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए, वाहन चालक को भी इस दौरान चोटें आई हैं। दोनों को फिलहाल इस वक्त मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग की जा रही थी। माइनिंग ऑफिसर से इस दौरान मारपीट की गई। एक मिनट रुक जाइएगा। और अब बात बिहार की उन 92 बेटियों की जो कड़े प्रशिक्षण के बाद बिहार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल से चुनी गई इन 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान इन्हें बड़े से बड़े हमलों को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। 3 महीने के कड़े प्रशिक्षण के दौरान इन्हें हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। ये पहला ऐसा मौका है जब राज्य पुलिस में ऐसी महिला कमांडो के दस्ते को तैयार किया गया है। इन्हें अर्धसैनिक बल की देखरेख में प्रशिक्षित किया गया है और इन महिला कमांडो को विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा, जहां चुनिंदा पुलिस वालों को ही मौका दिया जाता है। इन एजेंसियों में स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि एसएसजी भी शामिल है। बिहार में एसएसजी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। महिला कमांडो की टीम आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष तौर पर गठित एटीएस में भी तैनाती की जाएगी। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का भी हिस्सा होंगे। इसमें कुल 92 पुलिसकर्मी हैं, सभी महिला हैं। इनका चयन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों से हुआ। चयन के उपरांत इनका प्रशिक्षण पहले पटना में, फिर डेहरी ऑन सोन में कराया गया बीएसएफ की वाहिनियों में। इसके उपरांत इन्हें एडवांस कमांडो प्रशिक्षण के लिए सीटीसी मुदखेड़ जो महाराष्ट्र में है, जो सीआरपीएफ की एडवांस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, इन्हें वहाँ भेजा गया। वहाँ इन लोगों ने एडवांस कमांडो प्रशिक्षण का कोर्स किया। ये हम लोगों की वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग थी। इससे पहले बिहार में भी? हाँ, बिहार में पहले प्री कोर्स हम लोग को कराया गया था। यहाँ कराया गया, यहाँ रनिंग कराया गया प्री कोर्स में। फिर हम लोग को जमालपुर में हथियार के बारे में, फिर एम्बुश के बारे में जमालपुर में बताया गया। फिर एडवांस ट्रेनिंग में जो हम लोग कमांडो ट्रेनिंग वो भी आउट ऑफ स्टेट जगह की है, तो बहुत कुछ सिखाया गया। और ये भी समझ में आया कि सेंट्रल की ट्रेनिंग कैसी होती है। जितनी चीज़ मतलब एक्सप्लेन की जाए तो भी बहुत कुछ छूट ही जाएगी। इतना कुछ वहाँ सिखाया गया। मतलब एक खुद में जो होता है ना ट्रेन करना, वो करवाया गया किसी भी तरीके से, हर फील्ड में। नहीं, बिना ट्रेनिंग का तो हमने कभी नहीं सोचा था, बट शायद मैं एक्सेप्शन हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ये कर लूँगी। और ट्रेनिंग में जाने से पहले भी मुझे उम्मीद थी कि मैं सब कुछ कर लूँगी, और मैं वहाँ से करके भी आई सब कुछ, जैसा सबने सिखाया सर लोगों ने। जो आपके दोस्त, आपके फैमिली। और बुलेटिन में बात नवरात्र की शुरुआत की, जिसके पहले दिन आज मंदिरों में लोग भक्ति भाव में जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
तो आज से मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में नवरात्रि का त्योहार बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना होती है। आज पहला दिन है नवरात्र का और मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। हम आपको देश के 6 शहरों पटना, रांची, गोरखपुर, वाराणसी और मुंगेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मां के दर्शन के लिए भक्त अहले सुबह से उमड़ रहे हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास रखते हैं और ये मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन के लिए ही पड़ रहा है और 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, सभी को नवरात्रि की बधाई। आने वाले दिन जगत जननी मां की पूजा के लिए खुद को समर्पित करने वाले हैं। नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के मौके पर सीतामढ़ी के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में भी सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और लोग माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये वही पवित्र स्थल है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसी पवित्र स्थल से माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। देखते हैं सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मैं उस पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी और माता सीता को दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है और प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर, शारदीय नवरात्र के मौके पर इस जानकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था होती है और हम अपने दर्शकों को घर बैठे इस पावन भूमि का दर्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि यह वही पावन भूमि है जिसके बारे में रामायण में चर्चा है, जिसके बारे में वेद पुराण में चर्चा है कि माता सीता इसी पवित्र भूमि से धरती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और यहाँ पर प्रत्येक साल शारदीय नवरात्र में स्थिति खास रहती है। विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था रहती है, मंदिरों को सजाया जाता है, संवारा जाता है और भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की यहाँ पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार सीतामढ़ी जिले में जो मूर्ति स्थापित कई जगहों पर नहीं किया गया है, लेकिन जानकी भूमि है यह और यह जानकी मंदिर है जहाँ माता सीता की विशेष पूजा अर्चना प्रत्येक शारदीय नवरात्र में की जाती है। यहाँ नवरात्रा मनाया जाता है। यहाँ साक्षात सीता प्रकट हुई है। सीता एक शक्ति का रूप है। शक्ति का आराधना सब कोई करते हैं। जितने सीतामढ़ी का जिला के जनता लोग हैं सीता को आराधना करते हैं, नवरात्रा पूजा करते हैं, सब कोई आकर दर्शन करते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। आपने देखा जो मंदिर के पुजारी थे वो इसके बारे में विशेष रूप से बता रहे थे और आपको हम एक दूसरे तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर जब कोई यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और देखिए आज देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट्स जो देश की तरफ से दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। भारत माता की, भारत माता की।
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और आज उनका जन्मदिन भी है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देश के अनेक स्थानों से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्यों के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद
साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है।